प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और इसके एक और नवीन नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्योंकि बीच में बहुत हमें लोगों ने मनुहार भी की, शिकायत भी की कि आपके नए एपिसोड्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम निरंतरता के साथ आपके साथ रहेंगे, ऐसी हमें भी पूरा विश्वास है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस विषय को पहले सुन लेते हैं कि हमारे जिन श्रोता ने, जो दर्शक निरंतरता में इस कार्यक्रम को देखते हैं, उन्होंने हमें ये सवाल जहाँ से भेजा है, और इसका जो रूप और स्वरूप है वो बहुत ही बड़ा मुझे बहुत ही मेरे मन को छू गया वो, क्योंकि उस रूप में सोचना कई बार कठिन हो जाता है। तो पहले ये सवाल, प्रश्न, जिज्ञासा सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पंडित जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि लोग भावनाओं का आदर क्यों नहीं करते? क्या भावनाओं को ठेस पहुंचाना हिंसा नहीं है? मैं अक्सर देखता हूं कि लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, चींटियों को तक कुचलने से बचते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं इससे हिंसा ना हो जाए, लेकिन लोग किसी न किसी जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या ये हिंसा नहीं कहलाएगी? जी, तो चलिए इनकी जिज्ञासा को हम लेकर चलते हैं अपने विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, जो भगवत गीता के अध्येता हैं, मानस मर्मज्ञ हैं, उनकी तरफ ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब, इनकी जो जिज्ञासा है उसका आधार ये है कि ये कहते हैं कि हम लोगों की भावनाओं का आदर नहीं करते हैं, और एक चींटी भी पैर के तले आ जाए तो उसको हम हिंसा ना हो जाए, और हम बड़ा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। गाय को रोटी खिलाते हैं, श्वान को भोजन का उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन भावनाओं का निरादर इतनी निर्ममता से करते हैं। ये जानना चाहते हैं क्या ये हिंसा नहीं है? क्योंकि ये इससे दुखी हैं कि इनका कहना है कि इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और इन ग्रुप्स पर जो हिंसा चलती है वैचारिक, एक दूसरे का मान मर्दन करना, आप तो मूर्ख हैं, आपको तो पता ही नहीं है, आपसे बात करने का अर्थ नहीं है। तो इनका प्रश्न बड़ा गहरा है कि भावनाओं का निरादर क्यों, अपमान क्यों, क्या ये हिंसा के समतुल्य नहीं है? देखिए, आपने इनके प्रश्न के माध्यम से हिंसा की यथार्थ परिभाषा रखी है। जी, आप एक बात समझिए, जो बहिरंग हिंसा आपको दिखाई पड़ती है, हिंसा को अगर हम शाब्दिक रूप में कहें तो किसी के तन को नुकसान करना, पीड़ित करना अथवा नाश कर देना हिंसा कहलाता है। जी हाँ, ये भौतिक अर्थ हो गया। ये भौतिक अर्थ हो गया। लेकिन इसमें जो छुपा हुआ अर्थ है वो हम बोलने से डरते हैं। किसी के तन मन धन का अहित करना हिंसा है। समग्रता में अगर देखें तो तन मन धन, अर्थात किसी के धन को भी झूठ फरेब से अगर आप लूट लेते हैं तो वो हिंसा है आपकी। आप भौतिक रूप से किसी को प्रताड़ित कर देते हैं या उसको घात लगाकर आक्रमण करते हैं, तो वो भी हिंसा है। हिंसा है। लेकिन इन सब में हिंसा मूल कहाँ है? हिंसा का मूल है जो आप मन को आहत करते हैं, वो सबसे बड़ी हिंसा है। ओ, मतलब ये धन से और तन से, ये तो कुछ है ही नहीं। ये कुछ नहीं है। हाँ, ये तो क्षम्य भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी के तन को आहत किया तो आपको सजा मिल जाएगी। आप 10 साल 15 साल कोर्ट में चक्कर लगा के गए, मुलजिम बन गए, कारावास गए, ये सारी प्रक्रिया। धन का भी अहित करते हैं तो आपका सम्मान चला जाएगा। आप चोर कहलाएंगे, बेईमान कहलाएंगे, भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। ये तो सब अपने साथ प्रतिफल लिए हुए हैं। मन की हिंसा का प्रतिफल केवल और केवल पाप शब्द मन का होता है, भौतिकता का नहीं होता। जिसके लिए आप पाप शब्द का उपयोग करते हैं और जिसके लिए आप पुण्य शब्द का उपयोग करते हैं, ये दोनों मन से जुड़े हुए चिंतन हैं। गहरी बात है। पाप बहिरंग से जुड़ा हुआ सीधा शब्द नहीं है, उसको आप आवरण में ले सकते हैं। पुण्यता जो है मन की होती है, पाप मन का होता है। आप एक बात समझिए कि
यदि हमारे यहाँ तो वेदों में लिखा हुआ है भावेन देव विद्यते, जो भाव है वो देवत्व है। आपके भीतर कौन है? देवता किस रूप में है? भाव के रूप में। अब किसी की निर्मल भावनाएं निकली, भावनाएं भी कहाँ से निकलती है? विश्वास से। विश्वास का अवलंबन लेकर कौन प्रकट होती है? भगवती श्रद्धा। तो आपने किसी की विश्वास भी सहजता से नहीं जमता। विश्वास जो है आपके भरोसे पर आधारित होता है। भरोसा और विश्वास अलग है। भारार्पण कर दिया आप पर अवलंबित होकर, जैसे दीवाल के सहारे आप खड़े हो जाते हैं, सहारे भरोसा है। जब सहारा मजबूत हो जाता है तो वो विश्वास कहलाता है। आपकी सांसें किसके सहारे चलती है? कभी आप आत्मचिंतन करना। आप जो सहज रूप से सांस लेते हैं वो किसके सहारे चलती है? क्या आपके पास कोई ऐसा मीटर है जो आपको बताए कि आप सांस ले रहे हैं? आपको भरोसा है कि सांसें चलेंगी। तो आपसे कोई पूछेगा किसका भरोसा है, तो आप तुरंत कहेंगे भगवान का भरोसा है, ईश्वर का भरोसा है, प्रकृति का भरोसा है। उसी के सहारे तो आपकी सांसें चल रही, उसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं है ना। तो भरोसे या सहारे या संबल से विश्वास बनता है, और जब विश्वास मजबूत हो जाए तो वो श्रद्धा बनता है। और विश्वास और श्रद्धा के बीच जो रस उत्पन्न होता है उसे भावना कहते हैं। विश्वास और श्रद्धा के बीच जो रस है वही भावना है, जिसमें ईश्वरत्व की अनुभूति होती है। भावेन देव विद्यते। अब आप क्या कर रहे हैं? आप एकांगी अपनी प्रक्रियाओं को लेकर चलते हैं, किसी की श्रद्धा पर आक्रमण कर देते हैं, किसी के भाव पर आक्रमण कर देते हैं। हमारे यहाँ तो बाबा तुलसी बड़े सख्त अंदाज में इस बात का विरोध करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं, एक बड़ा अच्छा उनका श्लोक है कि तिनके मुख बसी लागी हैं और मिटाई न मारब धोए, तुलसी निज कीरत चाहे। तुलसी निज कीरत चाहे और पर कीरत को खोए, और तिनके मुख मसी लागे हैं मिटाई न मारब धोए। जन्म जन्मांतर तक उनके मुख की कालिक नहीं मिट सकती, जो अपने कीर्ति के लिए किसी दूसरे की अपकीर्ति करने वाला। यानी आप अपनी कीर्ति चाहते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं, आप अपनी लब्ध प्रतिष्ठा बनाने के लिए किसी दूसरे को अवनत करते हैं। तो ये उचित नहीं है। तुलसी निज कीरत चाहिए। दूसरा, वेद इस मामले में बड़ी सुंदर बात कहता है। आप देखिए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये क्यों कहा कबीर ने? क्यों कहा? वो ये कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छावे और बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो तो सुहाए। तो आपको ऐसी सलाह संत दे रहा है कि जो आपकी निंदा करने वाला हो उसको आप अपने घर के आंगन में रखिए। कहाँ रखिए? घर के आंगन में। घर का आंगन कहाँ होता है? आप समझ लीजिए, आंगन क्या है? जो बीच में होता है, मध्य में होता है, मध्य में। चारों तरफ उसके कक्ष होंगे। तुम्हारे जीवन के चारों तरफ तुम्हारे चौरंग हैं। चौरंग मतलब जितने भी अभिनय तुम कर रहे हो वो चारों तरफ के कक्ष हैं। लेकिन आंगन सूना होता है, आंगन में कक्ष नहीं होता। आंगन में अनंत आकाश होता है। तो कहते हैं वहां निंदक को बैठा दो, वो तुम्हारी सारी भूमिकाओं को देखेगा, सारे कक्षों का अवलोकन करेगा, मन का, बुद्धि का, चित्त का, काम का, क्रोध का, लोभ का, जो जो कक्ष बने होंगे सब का अवलोकन वो करेगा। जी, ये कक्ष हैं। किस घर के? ये शरीर रूपी घर के। तो इसमें अंतरंग कक्ष मन है, मन ही आंगन है। अंतरंग कक्ष जो है मन है, मन ही आंगन है। तो वो कहते हैं मन में बिठाओ ना निंदा करने वाले को। यहाँ सावधान हो जाना, चुगली, आलोचना, ये दोनों अलग अलग तथ्य हैं, निंदा नहीं है वो। निंदक नीरे राखिए उसकी बात कह रहे हैं। आलोचना भी पूर्वग्रही हो सकती है। चुगली तो बेईमानी का काम है, चुगली तो हमेशा पूर्वग्रही है। लेकिन निंदा जो है वो तटस्थ होती है। निंदक जो होता है वो बहुत बड़ा शुभचिंतक है आपका। निंदा करिए ना आप। लेकिन मुझे लगता है ये जो जिनका नाम आप ले रहे हैं सोशल मीडिया, इसमें कोई निंदा करता ही नहीं, आलोचना करता है, चुगली करता है। चुगली करता है। निंदा कहीं नहीं कर रहा है। जी जी जी। निंदा जो है बड़ा पुष्ट कार्य है। निंदक को नीरे अपने पास रखिए। तो निंदक को पास क्यों रखिए? तो पहले आप वेद की अनुभूति कर लीजिए, पहले श्रुति स्मृति देख लीजिए, पहले पुराण प्रसंग देख लीजिए, वो क्या कहते हैं निंदा के बारे में। जिस व्यक्ति की कोई निंदा करता है तो निंदक
उस निंदनीय व्यक्ति के सारे पाप ले लेता है। आप समझिए, यदि आपने किसी की निंदा की तो आपके पुण्य उसको मिल जाएंगे और उसके पाप आपको मिल जाएंगे। सावधान होकर निंदा करना चाहिए। इसलिए तो कह रहे हैं आंगन में बिठा के रखो। कुटी क्षमा है। हमारे यहाँ बड़ा कठोर दंड है निंदक के लिए। तो ऐसा नहीं होता जो अपने सप्त जन्मों के पुण्यों को नाश करते हुए ये वीर व्रत लेता है कि मैं निंदक बनूंगा, तो वो तो समझ लीजिए कितना बड़ा काम कर रहा है। जो निंदा कर रहा है वो समझ लीजिए अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य बांट रहा है। किसको? जिसकी वो निंदा कर रहा है। इसलिए निंदा का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। आराम से सुनिए, मुस्कुराइए। आपको सावधान कह रहे हैं, नीरे राखिए आंगन को टीछवाए रहो भैया, बहुत बढ़िया। और उसके स्वर से उत्पन्न होने वाले उन कटु वचनों में आत्मानुसंधान करने का आप काम करिए। यदि उसमें कहीं भी सत्यता है उसके वचनों में, तो उसको आप अपने जीवन से विरक्त करने का प्रयास करिए। वो प्रयत्न आप करिए। अब यहाँ भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली प्रक्रिया है। आप समझिए, भावनाएं इतनी निर्मल होती हैं कि भावनाओं से ही भक्ति उत्पन्न होती है। तो आप यदि किसी की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं तो भक्ति का अपमान कर रहे हैं। भक्ति का अपमान कर रहे हैं तो भगवान का अपमान कर रहे हैं। मत करिए। आप कभी कोई पूछ देता ना, ये तुम माथे में तिलक लगाए हो, किसको मानते हो? कमाल है। कभी अंतरंग प्रश्न मत करिए। उसके अंतर चित्त का आनंद है, वो समाया हुआ है किसी में, वो अनुभूति कर रहा है किसी की। तुम कौन हो उसे मार्गदर्शन देने वाले कि तुम इसका ध्यान करो कि इसका ध्यान मत करो। जैसे ही तुमने ऐसा किया, आप भावनाओं से खिलवाड़ करने लगे। और भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला भक्त से खिलवाड़ करता है। और भक्त से जो खिलवाड़ करता है वो समझ लीजिए भगवान के प्रत्यक्ष कोप का भाजन बनता है। भगवान को कभी क्रोध नहीं आता। भगवान क्रोध के प्रतिलोम है। क्रोध आए तो भगवान का ध्यान करिए। भगवान को कभी क्रोध नहीं आता। समुद्र जो है वो ललकार रहा है भगवान को क्रोध करने के लिए, लेकिन भगवान क्रोध नहीं करते, भगवान कोप करते हैं। कोप, उद्देश्यपूर्ण कोप करते हैं जिसमें तुम्हारा हित शामिल हो। तो भगवान के भक्त भी उद्देश्यपूर्ण कोप करते हैं। उद्देश्यपूर्ण कोप और क्रोध में अंतर। क्रोध निरर्थक है। क्रोध निंदक का आभूषण हो सकता है। कोई आपकी बहुत निंदा कर रहा हो, आप चुपचाप रहे, मुस्कुरा कर देखें, उनसे कहे आपकी वाणी से कितना मीठा लगता है जब आप मेरे अवगुण गिनाते हो, तो मैं बड़ा आनंदित हो जाता हूँ। आपका ये आशीर्वाद बना रहे। आप देखो बेचैन हो जाएगा, हो सकता है वो पागल हो जाए, हो सकता है वो क्रोध में मूर्छित हो जाए। कोई आपसे कहे अब शब्द, आप उससे कहिए कमाल है। मैंने लोगों के वाणी से अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर शब्द सुने, लेकिन आप पहले ऐसे व्यक्ति मिले जिसके वाणी से आप शब्द भी सुशोभित हो रहा है। वो मूर्छित हो जाएगा क्रोध। सही बात है। आप समझिए, क्योंकि उसको दूसरे वेग से क्रिया के प्रतिक्रिया लग जाए। ठीक बात है। तो कभी भी क्रोधी व्यक्ति को हमारे यहाँ मूढ़ इसीलिए कहा गया। क्रोधी व्यक्ति को बावला कहा गया है। क्रोधी व्यक्ति को कहा गया है कि इसको जो है वो किसी भूत पिशाच ने ग्रसित कर लिया है। बाबा लिखते हैं, कहाई सुनाई अस अधम नर ग्रसित जो मोह पिशाच। बाप रे। और पाखंडी हर पद विमुख और जाने ही झूठ न साच। वो अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि सत्य उनके सामने प्रकट हो चुका है और वो जो कह रहे हैं वही सत्य है। उपहास दुनिया उसी की करती जो लोगों का उपहास उड़ाता है। ठीक बात है। जीवन उसी का उपहास योग्य पात्र बनता है। क्या तुम्हारे पास समय है उपहास करने के लिए जीवन में? तुम्हारे पास तो लोगों को मुझे याद आता है, किसी ने मुझे कहा था कि चलो मेरा जीवन धन्य है, मेरे बहाने तुम हंस तो लेते हो, मुझे चढ़ाकर तुम खुश हो जाते हो, तो मैं तुम्हारे काम तो आ जाता हूँ, आप ऐसा किया करो। तो कभी भी ऐसे कोई व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को आहत कर रहे हों, उनकी तरफ दयापूर्ण दृष्टि से देखो, क्योंकि उन्होंने अपना, अब आप कहेंगे साहब ये तो जिंदगी से ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये तो सुखी रहता है, बढ़िया रहता है। हमारी समस्या यही है कि हम शरीर को सुख का साधाम मान लेते हैं, जबकि शरीर नश्वर है। अगर वो सुखी है, यदि शरीर सुख का धाम है, तो ना हो कभी नष्ट। दुख कहाँ है? किसी ने पूछा दुख कहाँ है? ये शरीर ही दुख है। एक प्रश्न जो मन में आया, अभी आपने इतनी सुंदर व्याख्या की कि अगर
किसी ने इस तरह की प्रतिक्रिया की है जो निंदा के दायरे में है, या निंदा से हटें तो आलोचना और क्रोधजन्य टिप्पणी है, क्रोध से उत्पन्न हुई, गुस्से से उत्पन्न हुई टिप्पणी है, उस पर क्षुब्ध हो जाना भी क्या हिंसा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा सूत्र है, ये पिताश्री का शोध किया हुआ सूत्र है। मैं चाहूँगा कि इस माध्यम से हमारे जो बंसल न्यूज़ के चिंतनशील श्रोता हैं वो इसका अध्ययन करने का प्रयास करें क्रोध के संबंध में। पिताश्री क्रोध को मायावी दैत्य कहा करते थे। क्रोध जो है, आप ध्यान रखिए, क्रोध किया ही इसलिए जाता है ताकि वो हस्तांतरित हो सके आपके पास। क्रोध की एक विशेषता है, जिस व्यक्ति के समक्ष व्यक्त किया जाता है, क्षण मात्र के बाद वो उस पर अपना असर दिखाने लगता है। जैसे आप अपने सेवक को बुलाकर जोर जोर से क्रोधित होइए, 2-4 शब्द बोलिए, पहले तो जी मालिक, जी सर करके नीचे की रहेगा, फिर सर जरूर नीचे रहेगा लेकिन आंखें लाल हो रही होंगी, आंखें लाल हो रही। पहुंच गया शैतान वहां पर। अब वो वहां तो साध गया, बाहर आती ही वो बकवाद शुरू करेगा, वो सारे शब्दों की प्रतिलोमता आप पर निछावर कर देगा बाहर आते। ठीक बात है। तो हो गया ना उसका भी जीवन। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप चुपचाप या अकेले में किसी को आप शब्द कहते हैं, या इससे भी अंतर नहीं पड़ता कि शब्द तो आप अनुकूल बोलते हैं लेकिन मन में किसी के बारे में प्रतिकूल सोचते हैं। क्रोध मानसिक भी होता है, अहित तो दोनों स्थिति में पहुंचा रहा है। व्यक्त हो गया तो कम से कम आपको स्वस्थ रखेगा, कुछ देर के बाद आप आत्मग्लानि से लिप्त हो जाएंगे और आपको थोड़ा हल्का लगेगा कि निकल गया, वमन कर दिया आपने। लेकिन वमन नहीं करेंगे तो भीतर घोर देगा वो आपको, चारों तरफ विष की तरह आपके पास फैल जाएगा। हमारे यहाँ वेद का सूत्र है, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम उत्तमम। क्रोध प्रज्ञा पर प्रभाव डालता है, आपको प्रज्ञा का अपराधी बना देता है। विजडम, प्रज्ञा विजडम से भी बड़ा शब्द है प्रज्ञा। विजडम तो बुद्धि है आपकी, विजडम तो बुद्धि है आपकी। बुद्धि में लोगों का समझाया हुआ, सीखा हुआ सब कुछ रहता है आपके पास जीवन में। जब वो उससे निकलकर स्किल्ड, बिल्कुल चिकनी और समतल और बहुत अच्छी बुद्धि हो जाती, मंजी हुई, उसको भोथरा कर देता है। उस अच्छे खासे तलवार की धार को, जिसको विवेक रूपी खड्ग आप कहते हैं, जिससे अज्ञानता को काटते हैं आप, विवेक रूपी खड्ग जब भोथरा हो जाता है तब आप प्रज्ञा अपराधी होते हैं। वो प्रज्ञा अपराधी, अच्छे अच्छे लोग डिग जाते हैं। आप देखिए, शिशुपाल के अपशब्द कहने पर कृष्ण नहीं डिगे, बलदाऊ जी डिग गए। बलदाऊ जी ने उठा दिया था अपना अस्त्र, वहां गदा उठा के उन्होंने कहा अब भी फोड़ता हूं तेरा सर। कृष्ण का भैया रहने दो, दाऊ छोटा भाई आप इनको बोलने दीजिए, क्योंकि उसको खिलाया है ना, उसका जन्म हुआ है ना, शिशुपाल बुआ का बच्चा है ना उनके, वो देख रहे हैं वो अपना। अब देखिए प्रज्ञा अपराध कहाँ हो रहा है, आपको कह दिया 100 अपराध क्षमा है, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, और गए शरण प्रभु राखिए तो अपराध बिसारी। अगर आप अनंत अपराध करके भी प्रायश्चित की गंगा में स्नान कर लेते हैं तो परमात्मा क्षमा कर देते हैं, आपको क्षम्य हो जाते हैं आप। आपने किसी भक्त का अपमान किया, परमात्मा कहते हैं मद भक्ता यत्र गायंती पादम प्रक्षालयंती ता ततस्थानम च महातीर्थे सुपवित्रम भवे ध्रुम। वो कह रहे हैं भक्त के चरण के स्पर्श से गंगा पावन हो जाती है। गंगा जो लोगों के पाप हरती है, वो भक्त के चरण के स्पर्श से पावन हो सकती है। आप उस भक्त को जिसके पास भावनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर में आपको एक बात और कहूं, हिंसा करने वाला भावुक नहीं होता, हिंसा करने वाला भावुक नहीं होता। हिंसा क्रोध नहीं है, क्रोध से ऊपर की, क्रोध की परिणति है हिंसा। भावुक नहीं होता, हिंसा करने वाले को प्रायश्चित नहीं होता, फिर उसको दंड ही मिलता है, उसका जीवन नष्ट ही होता है, वो हिंसक होता है। जब आपको कहीं करुणा नहीं सुनाई पड़ती, कहीं आर्तनाद नहीं सुनाई पड़ता, कहीं किसी की आंखों के भाव नहीं दिखाई पड़ते, कहीं किसी की लज्जा आपको दिखाई नहीं पड़ती, तब आप हिंसक होते हैं, तब आप हिंसक होते हैं। कोई चुपचाप जो है, अब वो बैठी है बेचारी घर में गृहिणी, चुपचाप पर्दा लगाए हुए, आप उसको गिना रहे हैं, तेरे पिताजी ने ये किया, मुझे दहेज नहीं दिया, मुझे फलाने नहीं दिया, 2-4 पलाचे भी लगा दिए, चुपचाप सहते हुए खड़ी।
आपका अंतर्चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, ओ, अब आप हिंसक हो गए, हिंसक अब आप अपराधी हो गए ईश्वर के। हिंसक बिल्कुल। सदैव ईश्वर का अपराधी होता है, ये ध्यान रखें। अद्भुत डॉक्टर साहब, आज जितने आपने रूप रखे ये अद्भुत थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी प्रतीत होती है कि हिंसक व्यक्ति पर उत्पीड़क भी होता है। वो भूल जाता है क्रोध की भी अगली डिग्री जो है वो हिंसा है। और इसीलिए आज का समय जो उपद्रव का समय है, सड़कों पर लोग गाड़ी छोड़ छोड़ कर युद्ध करने के लिए लालायित दिखते हैं, पड़ोसी पड़ोसी की जान लेने पर आमदा है। पर ये पारिवारिक हिंसा के ऐसे दृश्य एक पत्रकार के नाते जितने मैं बीते 5-6 वर्षों से देख रहा हूँ खबरों में, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्यों में ऐसे विद्रूप और विकृत हिंसा की घटनाओं को मैंने इसके पहले नहीं देखा। तो जाहिर तौर पर ये हिंसा का वो रूप है जिसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं एक मज़ा ढूंढने लगता है, और ये मज़ा उसकी बुद्धि को इतना हर लेता है कि वो ये भूल जाता है कि जिनको वो नुकसान पहुंचा रहा है वो उसी के अपने हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही कि सोशल मीडिया में तो इसका चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। तो हिंसा का अर्थ यही नहीं है, किसी की भावनाओं को न समझना ये बहुत बड़ी हिंसा है, और उस पर अपने विचार लादने की कोशिश करना या उसका मान मर्दन या उसका अपमान करने का प्रयास करना ये बहुत हिंसा है। और हमारे यहाँ वेद वर्णित हैं चीज़ें कि इनका बहुत ही बुरा परिणाम किसी भी व्यक्ति को जो ऐसी गतिविधि में लिप्त है उसको भुगतना पड़ता है। डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। प्रणाम, नमस्कार।